हाय पीयूष, वेलकम टू द शो। थैंक यू इस शो का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। पीयूष, सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं। कैसा रहा आपका लॉकडाउन? थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन थी और आई होप आपने अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा, लेकिन जानना चाहेंगे ऐसा क्या आपने नया किया जो पहले कभी नहीं किया? एक्चुअली डिफिकल्ट तो था बिकॉज किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इतने टाइम तक घर पे रहे। तो टू स्टार्ट विद इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि घर रहना है, बट अभी इतने दिन हो गए, ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए, तो यूज्ड टू हो गए हैं। एंड ऑब्वियसली पिछले 20 साल में कभी ऐसा टाइम नहीं मिला कि मैं घर पे इतने टाइम के लिए रहा हूँ, तो इट्स गुड टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली। डेफिनेटली आद्विक और अनुभूति जो होंगे वो काफी खुश होंगे। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहेंगे इसको। बिल्कुल, बोथ आर वेरी हैप्पी, दे आर चिलिंग। एंड बेटा तो मेरा बिल्कुल आद्विक ऐसे खुश है क्योंकि उसको कभी इतना टाइम जब से पैदा हुआ है कभी मिला ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं कहूँगी काफी अच्छा टाइम रहा और डिफिकल्ट सिचुएशन डेफिनेटली है। पीयूष, हम सबसे पहला सेगमेंट है हमारा खट्टी मीठी बातें, उससे शुरुआत करेंगे जिसमें कुछ बातें रहेंगी खट्टी और कुछ बातें रहेंगी मीठी, आपके करियर को, आपके लाइफ को लेके। बिल्कुल, तो स्टार्ट करें? बिल्कुल। पहला क्वेश्चन, क्रिकेट जुनून से कब आपका करियर बना? ये कैसे आपने और किस मोमेंट पे डिसाइड किया? आई थिंक मैं बहुत ही छोटा था जब मैंने खेलना शुरू कर दिया था। और पैशन, एज यू सेड, बिकॉज पैशन इज द थिंग व्हिच ड्राइव्स यू टुवर्ड्स सम स्पोर्ट्स। सो सेम थिंग हैपेंड विद मी कि मैं जब खेलता था मजा आता था खेलने में, पार्क्स में खेलता था। तो वन ऑफ माय अंकल ही सॉ मी प्लेइंग, सो ही टोल्ड माय फादर कि यार ये खेल सकता है, इसको एकेडमी भेजो, सीरियसली थोड़ा प्रैक्टिस कराओ। तो मैंने करना शुरू किया, फिर मुरादाबाद में स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस वगैरह शुरू करी। तो धीरे धीरे जब चीजें होती गई स्टेप बाय स्टेप, फिर यूपी के लिए ट्रायल्स पे गया 3 साल, इनफैक्ट 2 साल ट्रायल दिया, सेलेक्ट नहीं हुआ। तो जब आखिरी साल तीसरी बार गया तो मैं एक्चुअली घर पे बोल के गया था कि ये मेरा आखिरी साल है, अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो आई एम डन विद क्रिकेट एंड आई विल फोकस ऑन माय स्टडीज। तो ट्रायल देने गया यूपी में, और यूपी में ट्रायल्स बड़े अलग तरीके से होते हैं, यहाँ मैचेस तो होते नहीं है। तो यहाँ तो ओपन नेट्स होते हैं, तो वहाँ पे ट्रायल्स दिए, सेलेक्ट हुआ अंडर 14 में। तो वहाँ से थोड़ा सा फिर शुरू हो गया कि चलो एटलीस्ट बोर्ड ट्रॉफी शुरू हो गई है, तो अब बाकी देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। मतलब जब आप अंडर 14 के लिए सेलेक्ट हुए तो 2 साल पहले आप रिजेक्ट हो चुके थे वहाँ से? मतलब आपने 12 साल की उम्र में ट्रायल देना शुरू कर दिया? मैं एक्चुअली जब मैं पहले 2 बार जब रिजेक्ट हुआ था तो मैं अंडर 16 के ट्रायल्स में जाता था, और मैं शायद 11-12 साल का ही था। तो दोनों बार मैं फाइनल राउंड तक पहुंचा और बाहर हो गया। और जब तीसरी बार भी मैं ट्रायल देने गया, तब भी मैं अंडर 16 ट्रायल देने गया था, और वहां भी फिर फाइनल राउंड तक पहुंचा। और मेरे को सेलेक्टर थे गोपाल सर और गोपाल शर्मा जी और मिस्टर अशोक बॉम्बी। तो उन्होंने मेरे को बुला के मेरे से पूछा कि बेटा आपकी एज कितनी है? तो मैंने कहा सर जस्ट 13 प्लस। सो ही वाज लाइक यू आर टू यंग फॉर अंडर 16, तो आप एक काम करना, अगले दिन से अंडर 14 ट्रायल है वो देना। तो मेरे को लगा कि यार फिर सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं रात की ट्रेन पकड़ के कानपुर से मुरादाबाद आ गया वापस। और उन्होंने मेरे को बोला भी था, पर मैंने कहा यार मेरे को नहीं देना, ये सिर्फ फिर 3 दिन रुकूंगा, मेरा पढ़ाई का भी नुकसान होगा, सब कुछ होगा, मेरे को नहीं खेलनी। सो व्हेन आई केम बैक टू मुरादाबाद, सो आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम यूपीसी ऑफिस कि आप कहाँ हो, ट्रायल पे नहीं आए, ये वो। तो मिस्टर के अवस्थी जो पूरा लुक आफ्टर करते थे, तो उन्होंने, मतलब थैंक्स टू हिम कि उन्होंने 1500 फॉर्म में से मेरा फॉर्म ढूंढ के घर पे फोन किया। तो उन्होंने बोला कि बेटा आओ, आपको सेलेक्टर्स पूछ रहे हैं। तो मैंने बोला आप सर मैं नहीं आ रहा, लेना होता नहीं है, मैं नहीं आ रहा। तो ही वाज लाइक नहीं बेटा आ जाओ। तो मैं पहुंचा, मैं सेलेक्ट हुआ अंडर 14 के लिए। तो मैं सेलेक्ट एज अ बैट्समैन हुआ, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एंड हु कैन बोल लाइक अ पार्ट टाइम लेग स्पिन। सो वहां से शुरुआत हुई। पहले 3 मैच खेला अंडर 14 के, 3 इनिंग में बैटिंग आई जिसमें 2 में 100 बनाया, और 3 मैच में आई गॉट 33 विकेट्स। तो फिर वहां से सब शुरू हो गया था, वहां से एक ऑलराउंडर में निकला। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि अंडर 14 में आपका जो सिलेक्शन था वो बतौर बैट्समैन हुआ था, लेकिन जो पहचान बनी पीयूष वो बनी थी एज अ लेग स्पिनर। ये चेंज कब आया? क्योंकि आप पार्ट टाइमर थे जैसे कि आपने बोला, और मैं भी एक लेग स्पिनर रही हूँ, और लेग स्पिनर में कितनी मेहनत लगती है वो मैं जानती हूँ। तो पहचान लेग स्पिन में बनाना बहुत डिफिकल्ट है। आमतौर पर देखा जाता है कि एज अ लेग स्पिनर आप आते हो
लेकिन बन जाते हो बल्लेबाज, जैसे स्टीव स्मिथ एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। लेकिन आपकी कहानी थोड़ी फर्क है, थोड़ी उल्टी है इससे। तो कब आपने ये चेंज लाया? इनफैक्ट अंडर 14 में शुरू हो गया, बिकॉज 3 मैच में 33 विकेट इज लाइक अ वेरी बिग नंबर। तो वहां से मैं फिर बॉलिंग पे कंसंट्रेट करने लगा ज्यादा, और फिर मैं उसी साल अंडर 16 यूपी के लिए, फिर अंडर 17 सेंट्रल जोन के लिए, सब कुछ उसी साल खेल गया था, 13 साल। तो वहां से मैं सब जगह एज अ बॉलर ही सेलेक्ट हुआ फिर। ओके, और आपकी कहानी स्टार्टिंग से इंटरेस्टेड है, और अगर मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और जोड़ूं तो आप चैलेंजर्स ट्रॉफी का हिस्सा बने थे बिना रणजी ट्रॉफी खेले, और जिसमें आपने गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि सचिन तेंदुलकर की विकेट ली। कितना बड़ा मूवमेंट था आपके लिए, क्योंकि आपकी शुरुआत काफी बेहतरीन हुई अंडर 14 से, लेकिन ये जो सचिन तेंदुलकर की विकेट थे उसने क्या चार चांद लगाए थे? बिल्कुल, वो तो देखिए उस चीज को ऑलमोस्ट 16 साल हो गए, पर लोग आज भी उस चीज की बात करते हैं। इनफैक्ट में कोई भी इंटरव्यू होता है, कुछ भी होता है, लोग उसकी बात जरूर करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आकाश चोपड़ा जी के साथ भी इंटरव्यू, तो उन्होंने भी सेम चीज पूछी। तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था एज अ प्लेयर, बिकॉज मैंने रणजी ट्रॉफी खेला था, कुछ भी नहीं खेला था, अंडर 19 से सीधा चैलेंजर्स में आ गया था। तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी चीज थी कि मतलब यू नो सराउंडेड बाय सो मेनी बिग प्लेयर्स, लेजेंड्स, एंड उनके बीच में ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बन रहा हूँ, तो मैं उसी में बहुत खुश था। जी हाँ, वो होता है। तब हमने भी देखा था, एक छोटा सा बच्चा आता है और सचिन तेंदुलकर को अपनी गुगली पे आउट करता है, तो वो डेफिनेटली एक ऐसा मोमेंट होगा जो मैं कहूंगी गोल्डन मेमोरीज में आ जाता है हमारे। बिल्कुल। अब पीयूष, आपने रणजी ट्रॉफी में जब एंट्री की, पहले ही सीजन आपने 35 विकेट लिए और 214 रन बनाए। एज एन ऑलराउंडर आपने परफॉर्म किया, और यूपी ने शायद रणजी टाइटल भी फर्स्ट टाइम जीता था उस टाइम। तो क्या उसको आप ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, या वो गेम चेंजिंग मूवमेंट कहेंगे? अंडर 14 की शुरुआत अच्छी, फिर वो सचिन की विकेट, और उसके बाद ये रणजी में जो एक मैं कहूंगी ब्लास्ट किया था आपने, एक तरह से अपना आगाज किया था सीनियर लेवल पे, तो कितना इम्पोर्टेंट? देखिए, रणजी ट्रॉफी हमको पता है कि इज द मोस्ट प्रीमियर टूर्नामेंट इन इंडिया, और as a spinner especially रणजी ट्रॉफी is very difficult, because क्या होता है जब आप रणजी ट्रॉफी में बॉलिंग करने जाते हैं, and especially as a spinner, एक तो विकेट्स इतने हेल्पफुल नहीं रहते, स्पेशली अप नॉर्थ जहाँ पे हम लोग खेलते हैं, और फिर उसके बाद स्पिनर को देख के जो नंबर 11 का बैट्समैन भी आता है, वो पैर डाल के ऐसे डिफेंस करता है जैसे मेन बैट्समैन करता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब मैंने शुरू किया रणजी ट्रॉफी खेलना, इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट क्लास डेब्यू तो मेरा दिलीप ट्रॉफी से हुआ था इनफैक्ट, बट रणजी ट्रॉफी डेब्यू जो था मेरा पहला ही मैच बहुत टफ रहा था। मतलब मेरे को लगा कि यार बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़ौदा से मैच था, एंड दे स्कोर्ड समवेयर अराउंड 700 रन्स, जिसमें जेकब मार्टिन स्कोर्ड 250, कॉनर विलियम्स स्कोर्ड 190। तो ऑल्दो आई गॉट 5 विकेट्स, बट मैंने डाले थे उसमें 60 ओवर। मैंने कहा, और आदत थी नहीं कि एक इनिंग में 60 ओवर डालने की, क्योंकि अंडर 17, अंडर 19 में आप 20 ओवर डालो, 3, 4, 5 विकेट मिलते थे। यहाँ जब 60 ओवर डाले तो लगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट धीरे धीरे सब चीजें होती गई, मैच जीते, क्वालिफाई हुए, बॉम्बे में हराया सेमीफाइनल में, फिर फाइनल खेलने आए, दैट टू ऑन अ फ्लैट विकेट अगेन इन लखनऊ अगेंस्ट बंगाल, और बंगाल की भी ऑलमोस्ट पूरी साइड खेल रही थी। तो as a player, like I was hardly 17 at that time, and again in the final got 5 wickets for UP. तो वो एक पूरा ऐसा था कि लग रहा था कि मतलब एक ड्रीम रन चल रहा है उस टाइम। बिल्कुल, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना अचीव किया, लेकिन उसके बाद एक सबसे बड़ी अचीवमेंट 2007 का वर्ल्ड कप, और उसके बाद 2011 वर्ल्ड कप खेलना हर किसी का एक सपना होता है, खेल के जीतना उस सपने को चार चांद लगाता है। कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए वो ट्रॉफी को होल्ड करना? देखिए, वर्ल्ड कप खेलते बहुत लोग हैं, कई लोगों को तो खेलने को भी नहीं मिलता, लेकिन आपने वो लकी चीज करी, 2 बार वो ट्रॉफी को होल्ड किया। कौन सा वर्ल्ड कप आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था और क्यों? इनफैक्ट देखिए, वर्ल्ड कप तो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, और 2007 वाला वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो आई वाज लाइक वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं इंजर्ड हो गया था इंग्लैंड के अगेंस्ट जब मैच था, टॉस से जस्ट पहले। बट अगेन आई एम थैंकफुल टू बीसीसीआई कि उन्होंने मेरे को वापस नहीं भेजा, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे रह के अच्छा इसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, तो आई वाज द पार्ट ऑफ द टीम। सो इन दैट वे आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि
इंजर्ड होने के बाद भी मुझे वापस नहीं भेजा, एंड आई वाज द पार्ट ऑफ द स्क्वाड, एंड दैट वाज ऑब्वियसली द फर्स्ट टाइम एट सच अ बिग स्टेज फॉर मी एज अ प्लेयर. खेले नहीं खेले, इंजरी हो गई, दैट इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट स्टिल being a part of that kind of a team, like for a World Cup winning squad, so it was very special. And then if you talk about 2011, बहुत pressure था, सब कुछ था, सब to start with इंडिया में था, उस लोगों की expectations बहुत थी, तो चीजें शुरुआत हुई बहुत अच्छे से हुई, सब कुछ रहा, बॉलिंग भी ठीक करी, सब किया, तो वो भी एक बहुत जबरदस्त मोमेंट है, स्पेशली when you win a World Cup, it's outstanding. बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं भी वर्ल्ड कप खेली हूँ, लेकिन वो ट्रॉफी होल्ड करने का कभी वो सपना पूरा नहीं हो पाया. वो कॉलम में कहूंगी आज भी खा लिया, तो वो आपने जो फुलफिल किया है वो हमेशा आपके साथ रहेगा. ये तो हो गया व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात. अगर रेड बॉल पे आए तो वहां पे कहानी थोड़ी अलग है. 2006 में एक मैच खेला, फिर 2008 में खेला, उसके बाद 2012 में भी आपने खेला, और 2012 में आपका प्रदर्शन भी काफी अच्छा था, 4 विकेट लिए थे. क्या कमी थी जो रेड बॉल क्रिकेट में आप इतना कंसिस्टेंटली नहीं खेल पाए, या 2012 के बाद आपको वापसी नहीं करने को मिली? क्या कभी कोई सिलेक्टर से बात हुई, या कुछ ऐसा था इंसिडेंट जो आपको याद हो? देखिए, पहला मैच खेला, बहुत अच्छा नहीं किया. दूसरा मैच खेला, उसमें भी कुछ बहुत अच्छा नहीं किया, तो नो रिग्रेट्स एज अ प्लेयर कि ठीक है, किसी को 4 चांस मिलते हैं, किसी को 1 मिलता है, तो नो रिग्रेट्स. बट ऑब्वियसली 2013 वाला जब मैच खेला इंग्लैंड के सामने, फ्लैट विकेट, 4 विकेट भी लिए, उसके बाद आई वाज ऑल सेट कि अगली सीरीज है, मैं उसके लिए रेडी हूँ. बट जब टीम में नाम नहीं आया, तो ऑब्वियसली आई फेल्ट वेरी बैड एंड डिसअपॉइंटेड एज अ प्लेयर, बिकॉज 2013 तक मैं तब तक थोड़ा एज अ स्पिनर मैच्योर हो गया था, और मैं 5-6 सीजन रणजी ट्रॉफी खेल चुका था, तो मेरे को था कि आई एम ऑलमोस्ट रेडी टू प्ले. बट और ऐसा भी नहीं है कि मैंने फिर आखिरी मैच में परफॉर्मेंस नहीं किया और उसके बाद मैं परफॉर्मेंस करके ड्रॉप हुआ, तो आई फेल्ट रियली बैड. बट एज यू नो, देयर आर फ्यू थिंग्स कि आप सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दे सकते हैं. बट क्या आपकी कभी किसी सिलेक्टर से बात हुई इस चीज को लेके? कभी आपने पूछना चाहा कि क्यों? अभी आकाश भाई ने मेरे से ये चीज पूछी थी, तो मैंने पूछा था एक सिलेक्टर से, तो उसने मेरे को बोला कि तुम गुगली पे ज्यादा आउट करते हो. मतलब विकेट लेने से कोई मतलब नहीं था, कौन सी बॉल पे विकेट लेते हो ज्यादा इंपॉर्टेंट था. Maybe that could be the reason. You also played so much, तो आपको पता है कि यहाँ कैसे जवाब मिलते हैं. जी हाँ, और स्पेशली लेग स्पिनर को, क्योंकि बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है, कप्तान की भी और बैकअप की जरूरत होती है कि सिलेक्टर भी बैक करें. पीयूष, अगर हम लेग स्पिन की बात करें तो एक डिफिकल्ट आर्ट है, अगेंस्ट द नेचर इसको कहा जाता है. बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, स्पेशली आप एक कंट्रोल पे और उसके बाद वेरिएशन पे. तो एज अ स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर आप को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस पे आप फोकस करिए अगर आपको एक अच्छा लेग स्पिनर बनना है और लंबे समय तक टीम में रहना है? आजकल जैसे ना बहुत जगह बात होती है क्वालिटी प्रैक्टिस, बट क्वालिटी प्रैक्टिस ठीक है, आई अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट, बट क्वालिटी कम्स विद क्वांटिटी. एब्सोल्युटली. क्योंकि आपने देखा है कि बहुत लोग इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं करते कि ओके आई हैव डन माय क्वालिटी प्रैक्टिस, बट क्वालिटी ओनली कम्स विद क्वांटिटी. सो इफ whosoever wants to bowl leg spin, और जिसको लेग स्पिन सीखनी है, तो उसको एक्चुअली क्वांटिटी में ही बॉलिंग करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी दिन की 100-150 बॉल, तभी जाके कहीं ओवर द पीरियड वो इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा. बिकॉज लेग स्पिन, एज वी सेड, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट इन क्रिकेट, सो इट्स नॉट दैट इजी. और जितना आप डालेंगे उतना आपको रिदम भी मिलता है. बिल्कुल, कॉन्फिडेंस उसी से आएगा, बिकॉज लेग स्पिन, नॉट ओनली लेग स्पिन, क्रिकेट में या किसी भी गेम में आपको कुछ भी करना हो तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. तो जितना आप बॉलिंग करके जाएंगे, आपने पीछे काम किया हुआ है उस चीज पे, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा. ट्रू. पीयूष, आईपीएल पे अगर आए तो आप केकेआर का हिस्सा थे काफी लंबे समय तक. क्या केकेआर टीम को अलग करता है कि आपने 2 बार ट्रॉफी भी जीती और उसमें गौतम की कैप्टेंसी, और कितना बड़ा हाथ था? I think गौती भाई played a very big role, क्योंकि जिस तरीके से गौती भाई लीड करते हैं, और सबसे बड़ी चीज होती है किसी प्लेयर के लिए कि उसका कैप्टन उसके ऊपर कितना भरोसा करता है और उसको बैक करता है. एंड गौती भाई के साथ ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि वो अपने हर प्लेयर को जिसको खिलाते हैं उसको बैक करते हैं अच्छे से. ये नहीं कि 2 मैच खिलाए बाहर कर दिया, वो अगर एक प्लेयर को खिला रहे हैं तो वो 5, 6, 7 मैच खेलता है. तो गौती भाई इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल एज अ कैप्टन, कि
as we say, leading from the front. So he is somebody who leads from the front. Whenever there is a different, difficult situation in the game, तो वो एक ऐसे बंदा, एक ऐसा कैप्टन है जो वो आगे आके खड़ा होता है कि वो कहता है नहीं पहले मैं करूँ. तो आपको कोई गुरु मंत्र देते थे या आपको आपके हिसाब से करने देते थे, कहते थे आपको जो चाहिए वो देंगे, या थोड़ी एग्रेसिव है उनके अंदर? तो किस तरह के वो कप्तान थे? थोड़े एग्रेसिव थे, आपको डिक्टेट करते थे या आपको आपके हिसाब से करने देते थे? हाँ देखिए, हर कैप्टन का अपना अलग नेचर होता है. गौती भाई ऑब्वियसली जितने वो ऑफ द फील्ड शांत हैं उतने ही वो एग्रेसिव थे ग्राउंड पे, एंड विच इज वेरी गुड, क्योंकि एग्रेसिव होना वो एक टीम के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करता है. तो गौती भाई आपके एज अ बॉलर आपके ऊपर छोड़ देते कि आपको क्या लगता है कि, तो जैसे मैं बॉल डाल रहा हूँ, मेरे को लगता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है, आप अपने हिसाब से फील्ड सेट कर सकते हैं. अगर वो प्लान काम नहीं करता तो he used to give his advice कि ठीक है, if it's not working, let's shift to plan B. ओके, तो प्लान ए और प्लान बी जो एक कप्तान के पास होना चाहिए उनके पास होता था, इसलिए शायद केकेआर काफी सक्सेसफुल टीम बनी है. लेकिन इस साल आप खेलने वाले थे माही के अंडर, चेन्नई सुपर किंग्स. आईपीएल इन डिफिकल्ट कंडीशंस की वजह से हो नहीं पाया. आई होप एंड आई विश कि हो जाए, सब सिचुएशन ठीक होते ही. तो क्या नए टीम में आप अपना रोल देखते हैं और कितने एक्साइटेड है धोनी के अंडर खेलने? क्योंकि मेरे तो वो फेवरेट है, उनके अंदर खेलना एक ड्रीम होता है. बिल्कुल, इट वाज लाइक एज अ प्लेयर आप चाहते हो एक अच्छी टीम में जाना, अच्छे कैप्टन के अंडर में खेलना. तो जब ऑक्शन में गया और सीएसके ने जब बिड किया मेरे लिए, तो मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग शुरू में आइडिया नहीं था, क्योंकि सीएसके के पास ऑलरेडी बज्जूबा थे, इमरान ताहिर अच्छा कर रहे थे, जड्डू था, तो काफी स्पिनर्स थे. पर उसके बाद भी जब ऑप्शन के बाद पता चला कि ये धोनी भाई की कॉल थी कि मेरे को पीसी चाहिए, तो इट मींस ही शोज कॉन्फिडेंस इन मी एज अ प्लेयर. तो इट रियली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली व्हेन अ वर्ल्ड्स बेस्ट कैप्टन इज सेइंग कि मेरे को पीसी चाहिए ही चाहिए. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चल यार, मेरे को अब कुछ जब भी शुरू होगा तो आई हैव टू डू समथिंग रियली स्पेशल. तो आई वाज लाइक रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले दिस आईपीएल. सुपर. लेकिन केकेआर पे वापस जाएं तो वहां पे थोड़ा बॉलीवुड तड़का भी था. शाहरुख खान की बात जरूर करेंगे कि ये टीम उनकी थी, आप उनसे इंटरेक्ट भी किए, उनका कितना बड़ा रोल था. तो क्या हम फ्यूचर में पीयूष चावला को बॉलीवुड का भी हिस्सा बनते देख सकते हैं? नहीं, उस बारे में तो अभी कभी सोचा ही नहीं. अभी तो पहले क्रिकेट पे ही ध्यान देना है. ऑब्वियसली शाहरुख भाई, अगेन एज आई सेड कि द काइंड ऑफ पर्सोना ही कैरीज, जब वो आते थे तो एक अलग ही माहौल रहता था, एक एनर्जी रहती थी. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट शाहरुख भाई इज कि जब आते थे और जिस तरीके से वो बात करते थे, नो मैटर कैसी सिचुएशन हो, कौन कितना डाउन हो, बट वो आके बात करके सबको जिस तरीके से चीयर अप करते थे, इट वाज अमेजिंग. एक अच्छी बात है कि बॉलीवुड का तड़का भी लग जाता है और वो भी आपको सपोर्ट मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए शायद केकेआर का जो, मैं तो 12 साल से बॉलीवुड के साथ था. पहले 6 साल पंजाब में था, तो वहाँ पे प्रीति जिंटा, फिर यहाँ पे शाहरुख भाई, तो मैं तो 12 साल से बॉलीवुड वालों के साथ था. तो मतलब आप जहाँ जाते हैं बॉलीवुड वहाँ पहुंच जाता है. तो क्या चेन्नई में भी हम कोई ना कोई बॉलीवुड स्टार देख सकते हैं? जरूर साउथ का हो, चाहे स्टार तो हो ही रही. यू नेवर नो, हो सकता है. इसीलिए मैंने पूछा कि शायद हो सकता है कि अब आपका जो सेकंड प्रोफेशन देखें क्रिकेट के बाद, वो बॉलीवुड की तरफ रुख कर सकता है. अभी तो चांस ही नहीं है, क्योंकि अभी तो एटलीस्ट आई एम लुकिंग इंटरेस्ट है. चलो चांस नहीं है वो बात की बात है, इंटरेस्ट है आपका? नहीं, एक्चुअली नहीं है. मेरे को एक्टिंग का ए भी नहीं आता. हो सकता है क्लासेस वगैरह लो तो बंदा कर सकता है, बट कभी सोचा नहीं उस बारे में. जहाँ चाहा हो वहाँ रहा हो, वो है, बट कभी सोचा ही नहीं ना उस बारे में. या तो सोचा होता कि चल यार क्रिकेट के बाद सोच सकते हैं. दैट इज इंटरेस्टिंग. पीयूष, इंडिया टीम में अगर आपके बेस्ट बडी की बात करें तो कौन था वो ऐसा इंसान जिस पे आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, और कब आपको ऐसा लगा कि ये मेरा दोस्त है या ये मेरा बेस्ट बडी है, इसमें कुछ भी बात कर सकता हूँ, जब आप अच्छा परफॉर्म करें और जब आप नहीं भी करें तब भी? एक प्लेयर आरपी सिंह. आरपी भाई को मैं 31 साल का हो गया और मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब से मैं 11 साल का. तो 20 साल से जानते हैं एक दूसरे को. अंडर 17, एक्चुअली आरपी भाई मेरे से ऑब्वियसली 3-4 साल बड़े हैं, बट मैं सब कुछ कम उम्र में खेला हूँ तो हम साथ ही खेल रहे होते थे. तो जैसे अंडर 17 खेले तब भी हम रूममेट होते थे, अंडर 19 में भी, रणजी ट्रॉफी में भी. तो आरपी भाई के साथ एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी.
और है इनफैक्ट अभी भी। तो आरपी भाई से I used to share a lot of things. We used to share with each other in fact. ये हमने इससे पहले एक एपिसोड आरपी सिंह के साथ किया भी है। इन्होंने बताया कि यूपी में उन्होंने बहुत से दोस्त बनाए। अगर यूपी की बात करें तो आप लगभग 18 साल यूपी के लिए खेले हैं, ऐसा है। जूनियर क्रिकेट से लेकर जूनियर क्रिकेट से लेके अभी तक, लेकिन हाल ही में आपने शिफ्ट किया है गुजरात की तरफ। जी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप काफी समय से एक टीम के साथ खेल रहे थे, तो खास वजह उसको, जस्ट फॉर अ चेंज आप चले गए? देखिए, परिवर्तन कभी कभी जरूरी होता है। तो जी। तो मैं ऑलमोस्ट 13 साल यूपी के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, और उसके बाद जब लगा कि विकेट्स थोड़े ऐसे होते हैं यूपी में कि जैसा मैंने शुरू में बोला कि इट्स वेरी रेयर फॉर दी स्पिन फ्रेंडली। फिर पार्थिव से मेरी बात हुई और पार्थिव ने मेरे को बोला कि you can play for Gujarat if you want, and obviously लाल मिट्टी का विकेट फर्क पड़ता है। तो then I took a decision. मेरे को 2 साल लगे ये डिसीजन लेने में। लेकिन आप किसी गुजरात के लिए खेले थे पार्थिव के साथ, उनका भी इसमें हाथ था या स्टेट में परिवर्तन का ही बात कहेंगे आप? नहीं, मैं 2 साल पहले अपना माइंड मेकअप करता रहा कि मैं यूपी छोड़ूं या ना छोड़ूं। इनफैक्ट मैं चेन्नई में अभी भी लोकल लीग खेल रहा हूँ और ऑलमोस्ट 13 साल से खेल रहा हूँ वहाँ। तो मेरे को तमिलनाडु से भी था, काशी सर ने मेरे को कई बार पूछा कि अगर आपको खेलना है तमिलनाडु से तो तब तक मैं अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाया था। लेकिन फिर बाद में जब लगा कि यार अभी मेरे को यहाँ से निकलना है यूपी से, तो तब मेरी फिर पार्थिव से बात हो रही थी, क्योंकि कई टूर्स पे इंडिया ए पे और इधर उधर बात होती रहती। तो उसने मेरे को बोला था कि अगर कभी प्लान हो चेंज करने का तो यू कैन प्ले फॉर गुजरात। तो ये तो थी क्रिकेट की बातें। एक जाते जाते आपसे इस सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, हु इज मोर इजी टू हैंडल, पीयूष एज अ प्लेयर, एज अ फादर और एज अ हस्बैंड? एज अ प्लेयर। एज अ प्लेयर? क्यों? Yes. What is the reason behind it? The reason behind it कि मैं जब ग्राउंड में होता हूँ तो मेरे को ना और कुछ समझ नहीं आ रहा होता, सिर्फ मेरा ध्यान होता है सारा क्रिकेट पे। तो I become very easy to handle. But जब मैं घर पे हूँ as a husband, as a father, so मेरे दिमाग में already बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं. So I'm focusing on a lot of things. So at that time, sometimes it becomes difficult for the family member to handle. Boss in the house, ये है आपकी कहानी? Not really a boss in the house. I don't boss around, but yeah, obviously I do give my inputs. मैं वैसे ही कभी-कभी आता हूँ तो मैं कहता हूँ चल यार थोड़ी तो मेरी चलने दो, कोई सुन ले आपकी भी। बिल्कुल। Amazing, that was great. So पीयूष, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है टिकटॉक विद टीममेट्स। इसका मतलब टॉक विद द फ्लॉक, और अपने किसी भी टीम के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं, काइंड ऑफ रैपिड फायर। So आप 10 सेकंड्स मिलेंगे आंसर करने के लिए। Shall we go? Yeah, good to go. सबसे जिद्दी? कुलदीप यादव। हर झगड़े को सुलझाने वाला? आरपी भाई। शाय गाय? मी। हाँ। बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर? People say कि like I do lot of pranks and stuff, तो मैंने कभी नोट नहीं किया कि मैं करता हूँ, बट लोगों का कहना है कि मैं हूँ। हाँ, amazing. Best dancer? रिंकू सिंह from UP. Favorite wicket? Sachin Paji. Respected. Biggest fear? Never thought about it. What toughest batsman to bowl? Shane Watson. गौतम या धोनी? धोनी भाई। शेन वॉर्न और अनिल कुंबले? Shane Warne. Amazing. That was pretty quick. Well done, पीयूष। Yeah. पीयूष, इन क्वेश्चंस में से हम एक क्वेश्चन पे वापस आते हैं। शाय बताइए। क्या सच में पीयूष चावला एक शाय गाय है? Shy in the sense कि doesn't open up that easily with anyone. मतलब ठीक है, अगर मेरी एक बार किसी से अच्छी बन जाती है तो I become like I am an open book. बट अगर नहीं बनती है, किसी से इतनी बातचीत नहीं है, तो मेरी फिर बिल्कुल आवाज भी नहीं निकलती। दाद देनी पड़ेगी। प्रैंकस्टर भी आप हुए, शाय गाय भी आप हुए, तो आपको पता है कब खुलना है कब चुप रहना है। अब इतने साल खेलने के बाद इतना एक्सपीरियंस तो आई है कि कहाँ पे सिखा दिया क्रिकेट ने। कहाँ पे खुलना है, कहाँ पे बंद रहना है। अमेजिंग। पीयूष, जाते जाते आपसे
एक सवाल और पूछेंगे कि अगर आप पीयूष चावला को डिस्क्राइब करना चाहें अपने वर्ड में तो वो कैसे करेंगे? और कोविड-19 के इस डिफिकल्ट टाइम में आप यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे ओवरकम करें इस डिफिकल्ट टाइम को, कैसे मैनेज करें अपने क्रिकेटिंग स्किल्स को? किसी के लिए भी बहुत जरूरी है इस टाइम में, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, प्रैक्टिस नहीं मिल रही, कुछ करने के लिए ऐसा है नहीं, तो इट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग फॉर एनीवन। इवन फॉर मी इट्स वेरी इरिटेटिंग बिकॉज मेरे को ग्राउंड जाने के लिए नहीं मिल रहा, प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिल रहा, बट आई एम मेकिंग श्योर कि मैं घर में कुछ ना कुछ करता हूँ। तो आई कन्वे द सेम मैसेज कि ये जो इरिटेशन है और फ्रस्ट्रेशन है उसको टेक ओवर मत करने दीजिए अपने दिमाग पे, और जस्ट मेक श्योर कि आप अपने आप को कुछ ना कुछ करके, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एट होम इटसेल्फ। In fact, you can get, dumbbells, Swiss ball, medicine ball at home, and you can work out. At least you're doing something, and just make sure as a player कि जब आप बाहर निकलें और लोग आपको देखें तो लगे कि यार इसने जरूर कुछ तो किया है। आपको एज अ प्लेयर आपको भी अच्छा लगेगा, एंड आप वो टाइम भी यूटिलाइज कर पाएंगे कि ओके, एटलीस्ट आई वाज डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। एंड इफ आई हैव टू डिस्क्राइब माई सेल्फ, सो आई वुड से there's nothing much to say about me, and I'm somebody who's just happy to do things like things what I love to do. The most important thing for me is my family, obviously, so I make sure I'm with them all the time whenever it's possible, and cricket obviously is my love, so that is something drives me mad when I hear the word cricket, and I think कि अभी भी मेरे को इतने साल खेलने के बाद भी जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ तो I carry the same passion, same love for the game, and same energy. सुपर पीयूष, वही हंगर हमेशा आपके साथ रहे और आप और भी आगे अचीव करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जो आपने मैसेज दिया है यंगस्टर्स के लिए वो डेफिनेटली बहुत अच्छा था कि आप फ्रस्ट्रेट ना होइए, और आपके पास जो फैसिलिटी है अगर लिमिटेड भी है तो उसका अच्छे से यूज करिए, क्योंकि आने वाला समय जरूर बेहतर होगा। थैंक यू सो मच पीयूष, इस शो का हिस्सा बनने के लिए। चाहेंगे जरूर आगे फ्यूचर में भी एक बार आपको जरूर यहाँ पे फिर से लेके आए, कुछ और गुफ्तगू करेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू, टेक केयर।